यूनिवर्स की बात करते हैं या ब्रह्मांड की बात करते हैं या ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये हर किसी का क्वेश्चन होता है कि मैं बेसिकली हूँ कौन, किस लिए हूँ ज़मीन के ऊपर। उसको समझने के लिए हमें एटम से लेके, माइक्रोकण से लेके और ब्रह्मांड तक कहीं से भी सेक्शन करके देखेंगे तो वो सेम है। ब्रह्मांड जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, चिप्स होती है हमारे क्रेडिट कार्ड पे चिप्स होती हैं, हमारी लाइसेंस पे चिप्स होती हैं, वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोडिंग में रिकॉर्डेड होती हैं। सेम वे ये यूनिवर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड के ऊपर चलता है और देयर इज ए कॉन्शियसनेस जिसको हम परमात्मा बोल सकते हैं और यूनिवर्सल कॉन्शियस बोल सकते हैं और एनर्जी बोलते हैं, बड़े से नाम दिए गए हैं। ये बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। पूरे ब्रह्मांड का मतलब सारे हेवनली बॉडीज़ आज के टाइम के अंदर हम लोग प्रज्यूम करके चल रहे हैं कि लगभग 500 मिलियन प्लैनेट्स हैं ऑन द अर्थ, ऑन इन दिस यूनिवर्स। 500 मिलियन प्लैनेट में लगभग 1.5 लाख मिलियन प्लैनेट के ऊपर लाइफ है, एक और अदर फॉर्म के अंदर। ह्यूमन बॉडी सच एस कॉम्प्लिकेटेड बॉडी और सोफिस्टिकेटेड बॉडी है जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को रिसीव करती है और उनको फिजिकल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट कर देती है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये एनर्जी, ये सिस्टम या ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का इस ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को इस तरह से रोटेट करता है कि लगभग अब तक हम ब्रह्मांड के 25% रिकॉर्डिंग कर पाए, मैपिंग कर पाए हैं, तब 500 मिलियन प्लैनेट हैं और ये और फर्दर एक्सपेंड कर रहा है। इन सब की मूवमेंट को, इन सब की एनर्जीज़ को इस तरह से रेगुलेट करता है कि ये एनर्जी पहले हेवनली बॉडीज़ पे जाती है। जैसे ज्योतिष में लेते हैं, नक्षत्रास तक जाते हैं हम लोग, नक्षत्रास पे एनर्जी गई, नक्षत्रास ने कुछ एनर्जी अब्जॉर्व की और कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फर्दर ब्रह्मांड में डाल दी, तो ये फाइनली फोकस करते करते हमारे सौर मंडल पे आ जाती है। सौर मंडल में हम देखेंगे तो सिर्फ सूर्य ही एक ऐसा स्टार है जो एनर्जी देता है। मून जो इसका रिफ्लेक्टर है, सिर्फ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और सारे के सारे प्लैनेट अपने हिसाब से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपनी क्वालिटी बीच में ऐड करके और ब्रह्मांड में डाल देते हैं। ह्यूमन बॉडी उस एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और उस ऑब्जर्व करने के बाद में उसको डिकोडिंग करती है, इंटरप्रेट करती है और वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इन नटसेल हम ब्रह्मांड को ये कह सकते हैं, बट देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस। अगर हम डिटेल में देखेंगे नॉन एविडेंस बेस्ड साइंस के हिसाब से तो ब्रह्मांड हम भोले बाबा से रिलेट करते हैं, और अगर एविडेंस बेस्ड साइंस की बात करेंगे तो अगर रेफरेंसेस में जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे, तो सबसे पहली बार ब्रह्मांड का रेफरेंस जो है बाली ने लिया था। उससे पहले एविडेंस बेस के ऊपर हम साइंस में देखेंगे तो कोई ऐसा हमारे पास सॉलिड रेफरेंस नहीं आता है। थैंक यू।